ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज ये क्लास नंबर 2 है। यूकेपीएससी ऑल एग्ज़ाम यानी कि अपकमिंग 1.5 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, यूकेपीएससी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, सभी के लिए जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहता है स्टैंडर्ड, उसके नए क्वेश्चन बैंक और नए क्लासेस। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। नाउ बात करते हैं आपकी क्लास नंबर 2 यूकेपीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए आपकी ये क्लासेस हैं। क्लास नंबर 2 है ऑलरेडी। तो चैप्टर में आपको बता देता हूँ, पंचायती राज चल रहा था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। राजस्थान पहला जिला था, राज्य था, स्टेट था अक्टूबर 2, 1959 को। देखिए इंग्लिश में नोट्स हैं, बट जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी पढ़ सकते हैं इसे, राइट, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड सभी एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मिल रहे हैं। राजस्थान पहला राज्य था यानी कि स्टेट था, नागौर जिला उसका। फिर अशोक मेहता की कमेटी, मैं पूरा ये बताऊंगा नहीं गडकिल कमेटी क्या है। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है। पंचायती राज में एक तो पार्ट 9 ऐड किया गया, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। 11वीं अनुसूची, 19 सब्जेक्ट हैं, आर्टिकल 40 ये तब तक हमने कर ली। और पंचायत के आपके 29 सब्जेक्ट हैं, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ बात करते हैं आगे की क्लास नंबर 2 यानी कि यूकेपीएससी ऑल एग्ज़ाम पॉलिटी का। ये क्लास नंबर 2 है। इसमें पंचायती राज के आज लास्ट एंड करेंगे, ठीक है। बट विदाउट मूविंग फर्दर, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन जाते हैं और सिविल्स योगी सर्च करते हैं तो आपको ये एक ग्रुप मिल जाता है जिसमें सभी, देखिए यूकेपीएससी अपकमिंग 1.5 साल के लिए एक प्लान चल रहा है जो कि मिनिमम फीस में क्वालिटी कंटेंट की बात की जाती है, जिसमें वीडियो, पटवारी सभी की क्लासेस यूकेपीएससी सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको सभी मिल जाएंगी। हमारे पेड बैच भी चलते हैं, उन पेड बैच में आपको जोड़ा जाएगा। सभी क्लासेस आपको टेलीग्राम में, नोट्स सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लेना कैसे है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे, यानी कि ये देखिए 7505134891, इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी परचेज कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे और सिमिलर पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। उसके बाद हम आपको टेलीग्राम नंबर पर ऐड कर लेंगे ग्रुप में और सभी टेस्ट सीरीज और नोट सेंड कर देंगे। और जो टेस्ट सीरीज हैं वो न्यू क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है, न्यू पैटर्न पे, नए एनसीईआरटी बेस्ड है, फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा है, प्लस उसके साथ डिटेल्ड एनालिसिस के साथ नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पंचायती लेवल तक हम कर चुके थे, कमिटीज़ हमने पढ़ ली। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी एक राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, तो उसमें 3 टीयर की सरकार होती है पंचायत लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर। सबसे पहले एक गाँव में होगी जिसे विलेज आप कहोगे। दूसरा होता है इंटरमीडिएट, इंग्लिश में इंटरमीडिएट बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, और हिंदी में विकासखंड आप बोल सकते हैं इसे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत है वो आपको मिल जाती है। 3 टीयर की गवर्नमेंट होती है। हर गांव में जितने भी लोग वहां के रहते हैं 18 से ज़्यादा प्लस के सभी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। हालांकि आपको इतना नहीं जानना, बट सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राम के चुनाव कैसे होते हैं, पंचायती राज के चुनाव कैसे होते हैं, जिला पंचायत के बेसिस पे, ब्लॉक पंचायत के बेसिस पे और ग्राम पंचायत के बेसिस पे चुनाव कैसे होते हैं। सभी लेवल पे जो चुनाव होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं यानी कि सदस्य होते हैं, देखो एक तो होता है अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विलेज का ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो जितने सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। अब देखना कैसा क्वेश्चन आता है, वो कैसा भी पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं या इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो सभी मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। जब मैं अध्यक्ष की बात करता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और जो ग्राम प्रधान होता है, आप सबको पता है, आप अपने गांव का ग्राम प्रधान खुद चुनते हैं। तो याद रखना, जो ग्राम प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है, वो खुद डायरेक्टली चुना जाता है। और डायरेक्टली कौन बताता है,
वो बताती है आपकी राज्य सरकार बताती है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर बताती है। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो यूं ही समझ रहे होंगे नोट्स के बेसिस पे। मैं हिंदी का यूज़ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो वीडियोस देखते हैं और जो हमारे प्राइवेट बैच मेंबर हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थी हैं, इसलिए जो ये क्लासेज हैं वो आपको इसमें मिल जा रही हैं। चेयरपर्सन मेंबर डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइट टू वोट इन मीटिंग, ठीक है। और जो पेड बैच के मेंबर हैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बट ऑलरेडी पहले कभी ना कभी हमारा 1-2 साल के अंदर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वो 499 रुपीज़ उनको नहीं होगा, उनको 199 रुपीज़ देने पड़ेंगे, राइट। 199 रुपीज़ आपको क्या करना है, प्रीवियस स्क्रीनशॉट की पेमेंट भेजनी है, अपना नेम और जो आपने किस बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था वो हमें बताना है। व्हाट्सएप में नंबर सेम है और हम आपको ऐड कर लेंगे, राइट। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, बट बात करते हैं अब आरक्षण की। बात किसकी करते हैं, आरक्षण की करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, राइट। और एक और चीज़ है, चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं वो राइट टू वोट इन मीटिंग, कोई मीटिंग बैठेगी तो उसमें अपना अपना वोट देंगे, चाहे कोई कानून बनाना हो, नौला बनाना हो, नौले के ऊपर एक और नौला बनाना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें अध्यक्ष यानी कि मेंबर और अध्यक्ष वोट देके तय करते हैं। अब मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत में आरक्षण की। आरक्षण के लिए कुछ 3-4 फैक्ट याद करने हैं, फिर ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हो जाएगा। हर एक राज्य में शेड्यूल कास्ट, ठीक है, हर एक राज्य में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रहती है, ठीक है। जनजाति और जाति रहती है, ठीक है, पिछड़ी जाति, एक अदर बैकवर्ड क्लासेस भी होते हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जाति और शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति की। सभी लोगों को आरक्षण सभी लेवल पे मिलता है। यहाँ पर सभी लेवल से मतलब ऑल लेवल से मतलब है 3 टियर आपका। 3 टियर मतलब विलेज लेवल भी होता है, ब्लॉक लेवल भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होता है। तीनों में आरक्षण आपको जनसंख्या के हिसाब से दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण इंक्लूडिंग SC और ST कितना होता है, 1/3 आरक्षण होता है। वैसे ही सिमिलर अध्यक्ष की कुर्सी में भी 1/3 होता है। तो महिलाओं के लिए सिर्फ आपको एक ही जो है नंबर याद रखना है, दैट इज 1/3 इन मेंबर एज वेल एज चेयरपर्सन, ठीक है। तो महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, 1/3, ठीक है। 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, चाहे अध्यक्ष प्लस मेंबर्स में भी SC और ST इंक्लूड हैं, ठीक है। अब ये कानून कहता है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो जो मैं अभी बात कर रहा था बैकवर्ड क्लासेस की, उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है, बट अभी कुछ दिक्कत नहीं है उसकी, उतना नहीं पढ़ना है। 2020 के बाद वो सीज हो गया है, उसके बाद नहीं देते हैं। आर्टिकल 334 है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उतना ज़्यादा याद नहीं रखना। बट एक क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा पूरे देश में एक राज्य है जिसमें जो आरक्षण है यानी कि जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया जाता? एक ही राज्य ऐसा है, ठीक है, वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके पीछे का कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जनजाति, जैसे मैंने बोला SC और ST, ठीक है, SC और ST, बट अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लोग ही रहते हैं, कोई SC है ही नहीं वहाँ, इसलिए वहाँ कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। अरुणाचल प्रदेश याद रखना सिर्फ जनजातियाँ हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब हैं, इसलिए SC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये कब से लागू हुआ? 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। ये सब चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। कोई भी पंचायती राज इस्टेब्लिश हो रहा है, चाहे जिला पंचायत में, ब्लॉक पंचायत में, जब भी मैं ये बात करूँ ना वो तीनों लेवल पे अप्लाई करना, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए होगा, ठीक है। हर 6 महीने में क्या होंगे? फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। डिसॉल्व हो गई तो अगले 6 महीने में एक और जो है ग्राम सभा या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन होंगे। बट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी ग्राम सभा, ठीक है, सपोज मान के चलो आज उसका चुनाव होता है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 20 जनवरी।
सपोज आज इलेक्शन होता है और आज से 3 साल के बाद सपोज भंग हो जाती है, ग्राम प्रधान कुछ बकैती कर देता है सपोज, ठीक है, अगर उसने कुछ बकैती कर दी, कुछ भी कर दिया, क्राइम कर दिया, सोचो, हाइपोथेटिकल केस है, बट हाइपोथेटिकल केस में इसे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि इंडिया की अभी बहुत सारी ग्राम पंचायत में, राजस्थान के बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिमिनल, इवन मैं ग्राम पंचायत की बात छोड़ो, स्टेट लेवल पे, इवन सेंट्रल लेवल पे भी अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन की बात करूं, यानी कि अगर राजनीति में जो राजनेता होते हैं अगर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप देखोगे तो उनका जो पर्सनल बैकग्राउंड देखोगे तो क्रिमिनल नेचर का वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी आई है, मोर देन 46% से ज़्यादा नेताओं पर हीनियस क्राइम्स के क्या हैं, एक्यूजिशन चार्जेस हैं और वो अभी भी नेता हैं। सोचो कितनी बड़ी बात ये देखने को मिलती है। बट फिर भी हम बैक टू द पॉइंट, दैट इज़ अगर ग्राम सभा का कोई जो ग्राम प्रधान ही है बकैती कर देता है, 3 साल में ग्राम सभा उड़ जाती है तो बची हुई कितने साल बचे, 2 साल, तो जो नई ग्राम सभा आएगी वो सिर्फ 2 साल के लिए होगी, ना कि नए 5 साल के लिए बनेगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है अगर कोई सोचना चाहे, हालांकि मेंस के लिए ये चल नहीं रहा, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ग्राम सभा में एक कानून ये है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर ग्राम सभा के चुनाव हो रहे हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिर्फ राज्य सरकार के पास ही पावर है। इसके पीछे का ये रीज़न है क्योंकि अगर सपोज ग्राम प्रधान कोई बकैती कर रहा है कोई भी, तो हाई कोर्ट चले जाएगा। हाई कोर्ट में कितने केसेस हैं सोचो, तो हर इतने 6000 प्लस अगर गाँव हैं तो उन सब के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब लोग फिर वहीं चले जाएंगे। इसलिए ये एक रीज़न है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर किसी को ग्राम प्रधान या मेंबर है उसको हटाना है तो वो राज्य सरकार ही हटा सकती है। अब चुनाव कौन कराता है, पंचायत लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र पे, तीनों लेवल पे। जब भी मैं चुनाव कराने की बात करता हूँ वो तीनों लेवल पे बात कर रहा हूँ, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक यानी कि इंटरमीडिएट लेवल, और ग्राम यानी कि विलेज लेवल। तो सभी के जो चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य का चुनाव आयोग ही इसे करवाता है। चुनाव आयोग के कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, कंडीशन और उसकी सर्विस भी गवर्नर। और अगर हटाना है चुनाव आयोग के कमिश्नर को तो हाई कोर्ट की जज की तरह वो हटेगा, और वो कौन हटाएंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटाएगा, सिर्फ प्रेसिडेंट हटाएगा, ये चीज़ याद रखना। नाउ पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर रहती है पंचायत से रिलेटेड कानून की। फाइनेंस, पैसा कैसे आता है, पैसा आप सबको पता है, सब टैक्स कलेक्ट, ड्यूटीज़, ये सब राज्य सरकार के मन में है कि ग्राम पंचायत को देना है या नहीं देना है, ठीक है। एक और चीज़ है फाइनेंस कमीशन, सबसे इम्पोर्टेंट। गवर्नर हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाता है रिव्यू के लिए कि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं। अब बात करते हैं कुछ कंपलसरी प्रोविज़न। ये आपको मेंस में आपको मैं समझा दूंगा कि क्या कंपलसरी प्रोविज़न है, या कि हर लेवल पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज पंचायत होनी चाहिए, तभी तो आप किसी भी जगह जाएं आपको एक ग्राम पंचायत जरूरी मिलेगी। 21 साल से ऊपर है वो चुनाव लड़ सकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जाति जनजातियों को आरक्षण देना जरूरी है। 1/3 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। विदिन 6 महीने के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। ये कुछ कंपलसरी प्रोविज़न है, हालांकि ये आपके मेंस में पूछे जाएंगे, मैं आपको ये एक्सप्लेन अभी नहीं करना चाहूँगा। बट अब जो एक टॉपिक है पैसा 1996, ये आपका आएगा नया टॉपिक, ठीक है। अभी तक हम पूरा ग्राम पंचायत पे समझ चुके हैं 1992 का एक्ट। आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे। पॉलिटी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आगे भी फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगी। बाकी नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। 499 रुपीज़ का प्लान, उत्तराखंड के जितने भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन बहुत सारे लोग जा नहीं पाते देहरादून, बट क्वालिटी एजुकेशन, वहाँ जाके भी पूरा पैसा खर्चा करो फिर क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं मिलती है। बट यहाँ पर हम ये इंश्योर कराएंगे कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो प्लान हैं वो मिनिमम रखे जाते हैं। तो पूरे 1.5 साल का प्लान है, सिर्फ 499 रुपीज़ में आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। एक ही एग्ज़ाम, सभी के नोट्स, सभी की वीडियोस, सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।